मैं तुम्हारी मेहनत करती हूँ, अपने गुस्से पर काबू रखो। अम्मी, मैं अपनी इज्जत के लिए जीता हूँ और अपनी इज्जत के लिए मरूंगा। जो इस रास्ते में आएगा वो मेरे साथ नहीं हो सकता। तुमने मुझे बताए बगैर तफ्तीश आगे बढ़ाई, जबकि वो सिर्फ मेरा केस है। तुम मेरी तजलील कर रही हो फरीदे। आखिर तुम्हें हो क्या क्या है? तुम खुद को कभी नहीं बदल सकती और मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए ये रिश्ता अब ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। ये रखो अपने पास। तुम्हारे बाबा हमारी मंगनी करने वाले थे, उन्हें खुद ही बताओगे तुम कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। जाओ। मैं जल्द ही अपील दायर कर रहा हूं सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स में। चाहूंगा कि तुम्हें इस केस से अलग किया जाए। अगर इस केस से जुड़ी रहोगी तो बहुत ज्यादा पछताओगी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? तुम्हारे बाबा ये चाहते थे, वो तुम दोनों की खुशी चाहते थे, इसलिए खास तौर पर उन्होंने आयतन को बुलाया सिर्फ ये कहने के लिए। मैं बात कर लूंगा बाबा से, वो मुझे समझ जाएंगे। खैर भाई, किस्मत या जो भी कहो तुम इसे, शायद आयतन ने जो किया अच्छा हो गया। अगर शादी की बात पता चलता उसके बारे में। मैं कपड़े चेंज कर लूं? ठीक है बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं जाके मरहम तैयार करती हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। खुदा जानता है मुझे दोनों की जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बात ना करो इग्नोर। तुम एक समझदार औरत हो और फौरन नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। पता है बाबा क्या फैसला करेंगे? अम्मी, बाबा भाई की ना को कभी हाँ नहीं कहेंगे। अब जानती तो हैं। मामू जान, मेरा शेर, आपने हलील को बचा लिया ना? मामू, आप दुनिया में सबसे अच्छे हो। थैंक यू मेरी जान। लेकिन हलील को तुम्हारे बाबा ने बचाया है। तुम्हारे बाबा अगर सबसे पैसे इकट्ठे ना करते तो हलील का ऑपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन आपने एक ही मुक्के से चोरों को मार भगाया। आपने उनसे पैसे भी वापस ले लिए। अब सब आपसे डरते हैं। वो कहते हैं माहिर को कोई नहीं रोक सकता। माहिर बहुत बहादुर है और शेर की तरह मजबूत भी। क्या मैं बड़ा होकर आप जैसा बन सकता हूँ? मेरे प्यारे मामू जान, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि बहादुर बनने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी जान, मेरे जैसा मत बनना। लड़ना झगड़ना, लोगों को मारना अच्छी बात नहीं होती, समझे? एक अच्छा इंसान अपने इल्म से, अपनी अकल से लोगों को मात देता है, याद रखना। अपनी ताकत से बिल्कुल नहीं। तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना। लेकिन फिर वो मुझसे डरेंगे नहीं मामू? देखो, डर तो थोड़ी देर होता है, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि शायद एक दिन तुम कमजोर पड़ जाओ और उन्हें पता चल जाएगा तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे इल्म की कदर करते हैं तो वो तुम्हें पसंद करेंगे और उन्हें तुम्हारी जरूरत भी होगी और वो तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। और इज्जत से कमाई हुई ताकत को कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा मेरे प्यारे भांजे, सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दो। अगर आप पढ़ते तो क्या बनना चाहते? वकील, प्रोसिक्यूटर, हत्ता के एक जज। फिर मैं किसी को गरीबों पर जुल्म नहीं करने देता, सबकी मदद करता। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खूब पढ़ूंगा और बड़ा वकील बनूंगा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मेरी आपा मासूम नहीं है, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे माहिर भाई आपे से बाहर हो।
तुम उसकी बहन हो और तुम्हें उसे समझाना चाहिए। आयतन आपा प्लीज चुप हो जाए वरना मैं भी रो दूंगी। आयतन आपा मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी आपको भाई से मिलवाने के लिए। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करें आपा। हेलो, माफी चाहता हूँ, आपको जहमत दे रहा हूँ इस वक्त। इस फरीदे से बात हो सकती है क्या? आपकी तारीफ। सवाल है पिक, अदालत में हम साथ होते हैं। वाकई? मैं बुलाती हूँ उसे। शुक्रिया आपका। फरीदे, फरीदे, आ रही हूँ मामा। जल्दी आओ जान। क्या हुआ है? सौले की कॉल है। सौले, खैरियत तो है? मिस फरीदे, मैं माजरत चाहता हूँ आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। कुछ जरूरी बात करनी थी। आपको बताना था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन मैं कल अदालत नहीं आ सकूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो सौले? कुछ नहीं मिस फरीदे। तुम हॉस्पिटल में हो? नहीं, मैं अपने घर पर हूं, आप फिक्र ना करें। मुझे बताओ तुम अभी कहाँ हो? सौले, मैं आ रही हूँ। नहीं मिस फरीदे। सौले प्लीज मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अगर तुम जिद करोगे तो मैं अभी उम्मीद साहब को कॉल करके तुम्हारा एड्रेस निकलवा लूंगी। एड्रेस क्या बताऊं मैं? अर्दिल, तुमने साले का एड्रेस क्या लिखा है? यार उसका एड्रेस मैंने आयरन कोई का ही कुछ लिखा है। वहां सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं। ठीक है, दे रहा हूं एड्रेस आपको, लिखें। ओके, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये सौले कौन है? मेरा दोस्त है मामा। दोस्त है? ये कौन सा दोस्त है? ना तुमने जिक्र किया ना तुर्गत ने। तुर्गत की बात मत करें प्लीज मामा। क्यों ना करूं तुर्गत की बात? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? इग्नोर क्यों कर रही हो? फरीदे ठहरो तो सही प्लीज। तुर्गत केस करना चाहता है मुझ पर। उसने मुझे नासिफ कारा केस पर से हटाने का फैसला किया है। खुशामदीद। सौले, कैसे हुआ ये? कुछ नहीं मिस फरीदे, देखे मैं बिल्कुल ठीक हूं। वाकई ठीक हो ना? हाँ, यहां ठंडे अंदर आ जाएं। क्या तुम्हारे घर वाले अंदर हैं? नहीं, यह हमारा घर नहीं है। मेरे घर वाले बाहर गए हुए हैं। मैंने यहां आपको इसलिए बुलाया है कि यहां हम सुकून से बातें कर सकेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर किसका घर है ये? बाबा के बॉस का घर है। वाकई में? कहाँ है वो अब? इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। असल में उनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था, 10 साल पहले। लेकिन हमने ये घर बेचा नहीं,
उनकी एक बेटी इटली में है, शायद वो कभी वापस आ जाए। मेरे बाबा कहते हैं ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए इस घर की हम बहुत देखभाल करते हैं। कभी कभी यहां मेरी अम्मी भी आती हैं और बहनें भी। मेरा तो ख्याल है उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन बाबा इसरार करते हैं, लिहाजा मजबूरन हमें इस घर की देखभाल करनी पड़ती है। बाबा बहुत ही फलसफियाना होंगे। बैठिए ना, कुछ खाएंगी आप? बिल्कुल नहीं सोने, प्लीज बैठो, आराम करो। मुझे बताओ अगर कुछ काम है तो। नहीं, कुछ नहीं। ओके। ये बहुत ही गर्म और पुरसुकून सा घर है। ठीक कह रही हैं आप। अंकल आकेश और आंटी अलीनी बहुत अच्छे थे, खुदा गरी की रहमत करे। नॉन मुस्लिम थे? जब हम लोग यहां हिजरत करके आए थे तो उन्हीं लोगों ने हमें पनाह दी थी और देखभाल की थी। वो हमारे दोस्त नहीं थे, ना ही रिश्तेदार थे, लेकिन अच्छे इंसान थे। बाबा को अंकल आकिस ने अपना हुनर सिखाया था। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। लोग बाबा को बुरा भला कहते थे कि वो गैर मुस्लिम के साथ काम करते हैं, लेकिन बाबा ने कोई परवाह ना की। बाबा फिर भी उनके साथ जुड़े रहे, उनको अपनी फैमिली का ही फर्ज समझा। हत्ता कि उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद भी बहरहाल मैंने अपनी बहुत बातें कर ली। पता नहीं क्यों आपको बता रहा हूं। तुम रुक क्यों गए सोले? आगे बताओ ना। ये एक लंबी कहानी है, बेहतर होगा कि मैं इस पे बात ना करूं। सोले, तुम्हारी लड़ाई हुई है ना? ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा मुझे। दरवाजा लग गया था। जज साहब, आपसे कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है बहुत? नहीं, फिक्र ना करें, मेरे जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो तुम मुझे लड़ाई के बारे में नहीं बताना चाह रहे हो, या ये चाह रहे हो कि मैं इस पर बात ना करूं? मुझे आपसे झूठ बोलना पसंद नहीं है मिस फरीदे। मजबूर ना करें प्लीज मुझे। तुमने हमेशा ही मुझसे झूठ कहा है। आप ठीक है ना? दुर्गत केस करना चाहता है मुझ पर। उसने मुझे नासिफ कारा केस पर से हटाने का फैसला किया। ये आप क्या कह रही हैं मिस फरीदे? जो भी छोटी तीली उठाए अपनी उंगली को गुड बाय कह दे। चलो आओ। किस्मत आजमाओ। कुछ तो वाकई बहुत खुशकिस्मत है। देखते हैं कि अब तुम्हारी किस्मत क्या कहती है। चलो उठाओ। भाई उंगली रखो। भाई चलो
तुम उसे शिकस्त देने के काबिल नहीं थे। तुम अपना काम कामयाबी से नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। अभी के लिए तो सिर्फ एक उंगली है, लेकिन अगर ऐसा फिर हुआ तो शायद तुम लोगों को अपने सरों को गुड बाय कहना पड़े। इसका मुंह बंद कराओ, लेके जाओ यहां से। चलो, मैंने कहा चलो। जाओ तुम भी, दफा हो जाओ। अगर आप उसे चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान की फाइल दे दें तो वो मान जाएगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हमने फाइलों पर खुफिया तहकीकात की, माहिर कारा की इन्वेस्टिगेशन की, मगर फाइलों में नासिफ कारा का बयान कहीं शामिल नहीं किया गया। हकीकत तो ये है कि ये तमाम सपोर्टिंग सबूत मेरे खिलाफ जा रहे हैं। हमारी खुफिया तहकीकात की वजह से मुझ पर शक किया जा रहा है, और सिर्फ माहिर कारा गवाह था जो ये जानता है कि अदालत को कैसे धोखा दिया गया। न जाने माहिर कारा के पीछे क्यों है तुर्गत। अदालत में मेरे खिलाफ केस करना चाहता है क्योंकि मैंने माहिर कारा को बचाया। माहिर कारा को आपने जेल जाने से बचाया है, वो भी बिना मतलब के। लेकिन अब आप अपने पेशे को दांव पे लगा रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम प्रोसिक्यूटर तुर्गत का जहन बदल नहीं सकते? नहीं, तुर्गत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसने ठान ली है मुझ पर केस करने की तो वो यकीनी तौर पर ऐसा ही करेगा। बहरहाल मैं इस बात का गवाह हूं कि आपका मकसद सिर्फ सच को जानना था। ना तो आपने कोई गैर कानूनी काम किया जज साहबा, और ना ही किसी की तरफदारी की है आपने। तुर्गत इस तरह नहीं सोचता है। अगर उसने 2 जजेस को अपना हम ख्याल बना लिया तो मुझे नासिफ कारा के केस से अलग होना पड़ेगा। सुलेमान साहब ने जो इंक्वायरी शुरू की थी सौले, हमने वो प्रोसेस में डाल दी। जल्दी कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ भाई लड़कों, कैसा चल रहा है? ठीक सर। अच्छा, बरदान आया हुआ है क्या आज यहाँ पे? जी वो आए हुए हैं मगर नीचे मसरूफ है। ओह, खुदाखोरी कर रहा है यानी। फिर चलो, फिर मिलते हैं। ओके सर। कहाँ थे तुम? तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। मेरी बुलबुल, तुमसे तो मैं फुर्सत में मिलूंगा, अभी जल्दी में हूँ ना। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चाय पीना चाहती हैं तो उसका इंतजाम भी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सौले। मिस फरीदे, मेरे ख्याल से एक रास्ता ऐसा है जिससे तुर्गत मान जाएगा। वो क्या है? अगर आप उसे चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान की फाइल दे दें तो वो मान जाएगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सौले, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर सुलेमान साहब चाहते तो खुद तुर्गत को ये फाइलें देते। यकीनन हर चीज राज है। अब क्यों हथियार डाल रहे हो? मिस फरीदे, नाजिफ कारा बेगुनाह है। हमें अभी यकीन नहीं, ये एक इम्कान है। ठीक है, आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम चंद फाइलों की वजह से एक शख्स की जिंदगी पूरी दांव पे नहीं लगा सकते। सौले, नासिफ कारा यकीनन मेरे लिए अहम है बहुत। प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो सौले। मैं वो फाइलें तुर्गत को नहीं दे सकती। ओह, वेलकम यासीन। शुक्रिया।
ये भूखा है इसलिए गुस्से में है। बहुत गुस्से में हो तो फौरन डस लेता है। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, इसकी झलक नजर आएगी, यकीनन इसकी नहीं, इसके आबा-ओ-अजदाद की। इसने मेरी आंख पर काटा, खुशकिस्मत था कि बच गया। पहले मुझे इनसे नफरत थी, फिर भी मैंने सांप पाला। उसने मुझे काटा नहीं। मेरा हौसला बढ़ा, मैंने अपने हाथों में ले लिया। फिर मैं समझा कि मुझ पे जादू हो गया। मुझे सबसे ज्यादा जहरीले, सबसे ज्यादा वहशी का सामना करना पड़े तो मैं जानता हूं मुझे कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम? ये मेरे दुश्मन को माफ नहीं करेगा। ये भूखा है, मुझे इसे फीड कराना होगा। ये रहा गद्दार आ गया। इसके बाद तुम्हारी बारी है, समझे? ये उस पर मुनहसर है जिसका ये सामना करता है। कभी ये 1 घंटा लेता है और कभी 5 घंटे। ये खाने का हक रखता है। खाने को दो इसे। आप ठीक हैं? जुल्म सहने के बजाय गलत रास्ता अख्तियार करना बेहतर है। अपने आप को मत गलत समझिए। सालों से लोग मेरे बारे में मुख्तलिफ बातें करते रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि किसी ने मेरी नाइंसाफी और कानून की तकमील पर उंगली उठाई हो। अगर अदालत में मुझ पर दाग लग गया तो जानते हो सोले, मैं जी नहीं सकूंगी। मैं छोड़ दूंगी अपनी जॉब, रिजाइन दे दूंगी।
मिस फरीदे, मैं वादा करता हूं आपसे, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे उस शख्स को हर हाल में बचाना है, तुम्हारी तवज्जो उस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो शख्स वहां पर मेरी वजह से है। चूहे को निकालने के लिए घर नहीं जलाया जाता। क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ दूं? अंगे में मत पड़ो। अगर उसकी जिंदगी बाकी है तो बच जाएगा। ये बताओ, तुम वो फाइल लाए जिसके लिए जज साहिबा ने कहा था? अभी नहीं। तो फिर जल्दी करो, वो फाइल लेकर आओ और उसे दो ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। आज की ताजा खबर, मुल्क में स्मगलरों की तादाद बढ़ने लगी। ये क्या बेवकूफी है फरीदे? तुर्गत ये क्या कर रहा है? क्या साबित करना चाहता है वो? बाबा, आप तहम्मुल से मेरी बात तो सुने। मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहती थी। मुझे शर्मिंदा तो ना करें। उसे ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। वो जानता नहीं मुझे। नहीं नहीं बाबा, आप इस मामले से दूर रहे। मैंने अपने मसले खुद निपटाए हैं, ये भी निपटा लूंगी इंशाल्लाह मैं। लेकिन फरीदे, कहा ना बाबा, निपटा लूंगी मैं। हमें नाश्ता साथ करना था। मेरा मूड नहीं है। सॉरी अर्दल, तुम्हें बताए बगैर थोड़ा जल्दी आ गया मैं। अगर कोई जरूरी काम है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यार अर्दल, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा मेरे भाई। इस मामले में तुर्गत बहुत संजीदा है। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात को मैं भी जानता हूं। उस पर पूरी तरह नजर रखनी पड़ेगी।
मुझे अब वो शख्स बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं वो पूरी कोशिश करेगा, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। मगर मेरी वजह से अगर फरीदे ने जॉब छोड़ दी तो कयामत तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। और भला वो लड़की मेरी वजह से अपना कैरियर क्यों तबाह करे? तुम्हें शायद ऐसा महसूस होता है, लेकिन हर चीज पर अपना जोर नहीं होता माहिर। तुम भी एक इंसान हो, सबकी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश ना करो। मैं किसी को शक नहीं होने दूंगा। जो भी सबूत तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो, तो फिर मैं उसे केस की फाइल में शामिल कर दूंगा और फिर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं माहिर। बस अब यही एक रास्ता है। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। मैं जानता हूं कि फरीदे इन हालात को बेहतर फेस कर सकती है खुद भी। मैं फरीदे को तन्हा नहीं छोड़ूंगा कभी भी। क्या तुम सुबह बाबा से मिलने जाओगे अर्दिल? हाँ जरूर, मुझे मिलने जाना है उनसे। बाबा को इस बारे में कुछ ना बताना, उनसे कहना मैं आऊंगा। बहुत सी बातें करनी है। बाप को फांसी दी जा रही है और बेटी से इश्क फरमाया जा रहा है। इस तरह मतलूबा शख्स पकड़ने से आपको इनाम मिलता है क्या? वो नाजिफ का भाई, तुम किसी मूवी के काउबॉय की तरह लगते हो मुझे सच में। क्लिंट ईस्टवुड। तुम पुलिस ऑफिसर लगते हो। मुझे अपनी जॉब पसंद है। तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? कैसे कह सकते हो? ये जॉब हर किसी के लिए इतनी फायदेमंद नहीं होती। इसका क्या मतलब? अब इतने भी ज्यादा भोले मत बनो। बाप को फांसी दी जा रही है और बेटी से इश्क फरमाया जा रहा है। इस तरह मतलूबा शख्स पकड़ने से आपको इनाम मिलता है क्या? कौन लड़की, कौन बाप? तुम किसकी बात कर रहे हो? सुंगल की बात कर रहा हूँ। और किसकी? वो नाजिफ कारा की बेटी है। क्या ये बात मालूम नहीं तुम्हें? क्या? सुंगल नाजिफ कारा की बेटी? माहिर कारा की बहन है वो? मैंने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। अब चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग फरीदा साहिबा। जी मिनिस्टर साहब, मैं आपकी ही कॉल का इंतजार कर रहा था। तुमने मेरी बेटी को नाराज कर दिया तुर्गत। मैंने अपनी बेटी को कभी इतना बेचैन नहीं देखा। मैंने सिर्फ वो किया जिसका मुझे यकीन था। बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें बताया था जब मैं वहां तकरीब के लिए आया था। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि वो जज बने, लेकिन शायद किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबिल कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मुझे उम्मीद है ये वाकया अच्छे के लिए ही हुआ होगा और फरीदे कोई मुख्तलिफ जॉब ढूंढेगी। जी मैं अच्छी तरह समझ गया। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आप फिक्र न करें।
मैं बताऊंगा जैसे ही कोई बात मालूम होगी। ये तो मेरा फर्ज है। खुदा हाफिज। मिस फरीदे, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ख्याल है अगर आपके लिए कॉफी मंगवाई जाए? नहीं, मैंने कल तुम्हारी बातों पर गौर किया और सारी बातों को तुम्हारे ही नुक्ते नजर से देखा। बहुत खूब। तो क्या सोचा तुमने इस बारे में? कैसा लगा मेरी नजर से कुछ? मुझे लगा तुम ठीक हो। ये लो तुर्कत, सुलेमान साहब ये फाइलें मेरे लिए छोड़ गए थे और अब ये तुम्हारे हवाले। वो अदालत के एक ऑफिसर के पीछे थे जो गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस है। यही वजह थी कि जो मैंने खुफिया इन्वेस्टिगेशन की और सबूत छुपाए। वो किसके पीछे लगा हुआ था इस तरह? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, क्योंकि हम तमाम फाइलें इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। समझ गया। ये सारी फाइलें वो हैं जो तुम्हें चाहिए थी मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अब तो खुश हो ना तुम? यकीन जानो, तुमने जो सुनाई वो बहुत ही अच्छी खबर है फरीदे, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं अपील पहले से ही काउंसिल में दायर कर चुका हूं। मैंने बहुत कोशिश की सौले, लेकिन सब बेकार गई। मैं खुद को उनके सामने बयान करने के काबिल ही नहीं थी। सुलेमान यलमास हम सब का कुलीग और दोस्त था। अगर उसके कातिल को सजा ना हुई तो नाइंसाफी होगी। मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं कातिल को बिना सजा के जाने नहीं दूंगा अगर जज साहिबान हमारे साथ हो। जज साहिबान, तुमने पैसे इकट्ठे करके जो काम किया वो कोई हीरो ही कर सकता था बुलंद। किसी को परवाह नहीं इसकी। अपनी दुनिया तो खुद पैदा कर, घर जिंदों में है मेरे दोस्त। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो यहां? मुझे लगा कि मैं मिस फरीदे के लिए कुछ कर सकता हूं प्रोसिक्यूटर साहब।